देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शैतान इंसान में इंसानियत मरी हुई होती है, जिसका पत्थर दिल घिनौनी हरकत करते वक्त भी कभी भी पसीजता नहीं है। पिता की मौत के बाद रेलवे में गैंगमैन की नौकरी करने वाला आरोपी राजू उर्फ सोनू तलवाड़िया का दिल भी अपने बच्चों और पत्नी की हत्या करते समय नहीं पसीजा। आरोपी के खुल रहे राज साबित कर रहे हैं कि वह आपराधिक किस्म का हैवान है। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर कनेरी रोड पर विंध्यवासिनी में इस रेलकर्मी ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव अपने ही घर में गड्ढा खोद कर गाड़ दिए और इसी घर में आराम से रहने लगा। वारदात 1.5 महीने पुरानी है, जिसका खुलासा रविवार को हुआ। सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस विंध्यवासिनी में रहने वाले आरोपी के घर पहुंची और आरोपी की निशानदेही पर घर के पोर्च को खुदवाया तो गड्ढे में पत्नी और 2 मासूम बच्चों के कंकाल शव बाहर निकल आए। मौके पर पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान सहित पुलिस अधिकारी एवं बल मौजूद था। आरोपी पति राजू पिता राजेश तलवाड़िया है। इसने दूसरी शादी निशा से की थी। पहली पत्नी का भी प्रकरण चल रहा है। पहली पत्नी को भी आरोपी भरण पोषण दे रहा है। आरोपी ने लव इन रिलेशनशिप में रहने वाली अपनी दूसरी पत्नी निशा और उससे जन्मे 2 बच्चे 7 साल के अमन और 4 साल की खुशी की कुल्हाड़ी से हत्या कर अपने मित्र बंटी केथवास के सहयोग से अपने घर में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। तीनों मृतकों के कंकाल शव डिकम्पोज हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। हत्यारे पिता का रेलवे की नौकरी में नाम सोनू है, जबकि नगमा से निकाह में आरोपी का नाम सोनू उर्फ सलमान, पुत्र राजेश शेख उर्फ रहमत अली नाम है। मां का नाम सुल्ताना बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी के वास्तविक नाम की भी जांच कर रही है। ड्राइविंग लाइसेंस पर सोनू तलवाड़ी नाम दर्ज है। यह 13 हत्याकांड दृश्यम फिल्म से भी ज्यादा विभत्स, डरावना और रोंगटे खड़े करने वाला हत्याकांड के रूप में सामने आया है। वारदात की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, क्या बात है? थाना डीडी नगर के अंतर्गत एक आज बहुत ही गंभीर घटनाक्रम प्रकाश में आया है। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी एवं 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। ये सूचना प्राप्त होने पर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पुलिस के द्वारा उसमें पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि लगभग 1.5-2 महीने पहले इसके द्वारा अपने घर पे ही अपनी पत्नी एवं 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के लिए इसने कुल्हाड़ी का उपयोग किया था और कुल्हाड़ी से वार करने के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसने अपने एक मित्र को फ़ोन किया कि किस तरह से घर में ही गड्ढा करके और तीनों लाशों को दफना दिया जाए। इसके द्वारा उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली गई थी कि इसने शांतिपूर्वक अपने मित्र की सहायता से तीनों लाशों को दफना दिया था। और लगभग जब ये गोपनीय सूत्रों से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला एवं 2 बच्चे घर पर नहीं दिख रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर इस मामले की जांच पुलिस ने आज सुबह शुरू की और गहनता से जांच करते हुए लगभग 7-8 घंटे में इस मामले का खुलासा हुआ। और जब इस चीज़ की सूचना जब इसने स्वीकार किया और सूचना दी कि कहाँ पर शवों को दफनाया गया है, तो फिर वैधानिक तरीके से कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एफएसएल अधिकारी एवं अन्य जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जो गस्टेड ऑफिसर्स की एक टीम गठित करके थाना प्रभारी और थाना डीडी नगर का स्टाफ को यहाँ पर भेजते हुए जो उस स्पॉट को, जैसा कि मुलजिम ने बताया कि जहाँ पर उसने दफनाया ना उसके द्वारा बताया गया, उस स्थान को खोदा गया और वहाँ पर 3 शव बरामद हुए हैं। आगे इसमें पीएम रिपोर्ट्स आएंगी। पीएम की जो रिपोर्ट के बाद साथ में डीएनए एनालिसिस के बाद शिनाख्त 100% कंफर्म होगी। परंतु अभी जो शवों के पास से शवों के पहने हुए जो कपड़े समझ में आए हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उससे देख के लग रहा है कि ये उसी के परिवार के जो बीवी और 2 बच्चे हैं। प्रोफाइल क्या है आरोपी? प्रोफाइल क्या है? आरोपी लगभग 33-34 साल का है और ये अपने आप को रेलवे में गैंगमैन होना बता रहा है। इस चीज़ की वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी उस एंगल पे पूरा वेरीफाई नहीं किया गया, परंतु इसके द्वारा जो बताया गया है कि ये वजह जो इसके द्वारा बताई गई है प्रारंभिक पूछताछ में, वो पारिवारिक कलह और लगातार पिछले 5-7 माह से इनके बीच में आपसी जो कलह है और झगड़ा बढ़ जाने के कारण एक तात्कालिक घटना इसके द्वारा बताया गया है। परंतु हम लोग आसपास के लोगों से भी पूछताछ करेंगे, इनके अन्य परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे। ये इनके द्वारा जो बताया गया है कि ये इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है, जिससे कि वो अलग रहने लगा है और एक मेंटेनेंस का प्रकरण भी इसका चल रहा है। मेंटेनेंस इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आरोपी के बताए अनुसार ही ये उसकी दूसरी पत्नी है, जिससे उसके 2 बच्चे। ये दोनों बच्चों की उम्र क्या है सर? दोनों बच्चों की उम्र, एक बालक है जो 7 साल का था और एक बालिका है जो लगभग 3.5-4 साल की। किस तारीख को हत्या की थी सर? तारीख के बारे में आरोपी अभी स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा है इन्फॉर्मेशन। उसकी हम लोग डिटेल और निकालेंगे और सारी चीज़ों से स्पेसिफिक डेट तक आएंगे।
अभी वर्तमान में उसके द्वारा इतनी ही जानकारी निकली है, आगे और भी इसमें गहनता से पूछताछ हत्या होगी। के बाद का नॉर्मल था, वो पूरे ड्यूटी पे जाया करता था, लोगों से मिला करता था, क्या माइंडसेट क्या था और कहाँ से सीखा उसने, क्या ये था? कोल्ड ब्लडेड मर्डर का केस निकल कर आया है। इनफैक्ट इसमें एक ये भी चीज़ निकल कर आई है कि आरोपी के द्वारा संभवतः, जैसा उसने स्वयं ही स्वीकार किया, कि उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के लिए मूल रूप से अपनी पहली पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानसिक रूप से, और जिस कारण से वो इस प्लानिंग में भी था कि किसी तरह से पहली पत्नी से भी संपर्क हो और उस पर भी वो प्रहार कर सके या उसको भी जानलेवा हमला कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वयं ही स्वीकारा है कि 1-2 बार उसने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन अभी उसके हम लोग आगे के साक्ष्य जो हैं, उसने उस प्रयासों के लिए यदि कोई बातचीत की होगी या कभी किसी जगह गया होगा, तो वह सभी चीज़ें हम लोग और डिटेल में निकालेंगे। ये सज्जन मिल रोड पर अनियंत्रित डंपर चालक ने एक 52 वर्षीय बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। खबर के मुताबिक सज्जन मिल रोड वाइन शॉप के सामने सोमवार की सुबह तेज रफ्तार से आए एक डंपर ने बाइक पर जा रहे किशोर पिता मोहनलाल मंडावरा को टक्कर मार दी। हादसे में घायल किशोर को पुलिस ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया, एक्सीडेंट हुआ सर, क्या है, कहाँ पे हुआ? आज सुबह 9:45 सुबह की बात है। सज्जन मिल के सामने पद्मश्री के सामने एक वाहन क्रमांक MP 0MP43 G 4023 के चालक ने, मतलब घर के सामने खड़े थे, अपने पड़ोसी से बात कर रहे थे, उनको टक्कर मार के चले गए। कौन युवक है, क्या नाम है युवक? अभी तो युवक फरियादी है किशोर पिता मोहनलाल मंडावरा, निवासी सज्जन मिल के सामने। अपनी लंबित मांगों का अब तक निराकरण नहीं होने पर विद्युत कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है। सोमवार को यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के बैनर तले विद्युत कंपनी कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हड़ताल की जानकारी देते हुए विद्युत कर्मी अर्पित सक्सेना ने बताया, क्या जा रहा है, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि 2013 चुनाव के मैनिफेस्टो में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के लिए एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन करने के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिखा गया था, जो वादा आज तक नहीं निभाया गया। 6 तारीख को यूनाइटेड फोरम और अन्य संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें कि कार्य बहिष्कार आंदोलन किया जाना था, लेकिन ऊर्जा सचिव के आश्वासन पर वो कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इंदौर में बहुत बड़ी समिट होनी थी, तो देश का मान सम्मान उससे संबंधित था, इस कारण उसे स्थगित किया गया। 15 दिन का समय माननीय ऊर्जा सचिव द्वारा मौखिक रूप से दिया गया कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। तो यूनाइटेड फोरम द्वारा एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है कि आज अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाकर सभी आउटसोर्स कर्मियों को संविलियन नहीं किया गया, संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया, तो कल से सभी नियमित कर्मचारी, कंपनी कैडर, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे विद्युत व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। और सभी उपभोक्ताओं गण से भी ये अपील है कि वो हमसे संपर्क न करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में उक्त संबंध में संपर्क करें कि हमारी बिजली क्यों प्रभावित है। जावरा के पिपलोदा रोड पर स्थित सेंट पीटर्स स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले एक 18 वर्षीय छात्र ने अपने घर पर फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि छात्र अल्तमस पिता असलम स्कूल के तनाव में रहता था। मामले की सूचना मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन कर धरना दिया।
स्कूल गेट क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने समझाइश दी और धरना समाप्त करवाया। तहसीलदार के आश्वासन के बाद धरना तो समाप्त हो गया, लेकिन परिषद ने 4 दिन की चेतावनी प्रशासन को दी है। पुलिस को आगे करता है, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दलालों को जूते मारो, सालों को शिक्षा के दलालों को जूते मारो, सालों को। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्र नेता सत्यम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, सत्यम दवे नाम है, जावरा भाग संयोजक का दायित्व विद्यार्थी परिषद। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आज? था विगत दिवस में एक यहाँ के स्कूल के टॉर्चर के चलते एक विद्यार्थी ने आत्महत्या करी एवं विगत कई दिनों से बहुत सारे मामले सामने आ रहे थे, जैसे कि यहाँ भारत माता की जय बोलने से रोका जाता है, वंदे मातरम नहीं बोलने देते हैं, किसी बच्चे को टीकी नहीं लगाने देते हैं, दूसरे धर्मों का ये गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कई मामले बच्चों को टॉर्चर करने के, परेशान करने के सामने है, जिसको लेकर विद्यार्थी परिषद जावरा ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों में एसडीओपी साहब द्वारा, तहसीलदार साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 4 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद चक्का जाम करेगी, उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। स्कूल कब आई है? स्कूल ये सेंट पीटर स्कूल है, सेंट पीटर कॉन्वेंट स्कूल, ये पिपलोदा रोड स्थित है और क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा ये संचालित है। इस मामले में जावरा पुलिस ने बताया, स्टूडेंट है, उसने सुसाइड किया है, उसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं ने गेट को तोड़ने की कोशिश भी की थी। इस प्रकार का पुलिस प्रशासन सर, प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है सर छात्रों को आज? प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनसे चर्चा हुई है और जो भी उनकी मांगे थी 4-5 उस पर से नायब तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया। महू नीमच रोड पर कृषि उपज मंडी के आगे गलत क्रॉसिंग करते समय एक ट्राला और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे के समय ट्राले को आगे पीछे करते समय गुजर रही एक एम्बुलेंस भी चपेट में आ गई, जिसके कांच फूट गए। गनीमत तो यह रही कि हादसे से कोई जनहानि होने से बच गई। मामले की जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, इसरार भाई, ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, ये कैसे हुआ? वो जो ट्राला वाला आ रहा था, टाटा करवा के आया था यहाँ से, जो भी ट्राला क्रॉस हुआ, विशाल भाई का ट्राला है वो इधर से ऐसे यूँ टर्न खड़ा था, ऐसे कैसे, और उसके बाद इस बंदे ने ब्रेक नहीं मारे, ट्राले वाले ने, इस ट्राले वाले ने ब्रेक नहीं मारे। अगर ये ब्रेक मारता तो उसकी गाड़ी निकल जाती। और मेरी बात सुनिए, वहाँ से टर्न तो कटेगा नहीं, ये तो इसके पास में भी लंबी गाड़ी, उसके पास में भी लंबी गाड़ी है, तो ये इस ट्राले वाले ने ब्रेक नहीं मारा, वहीं से हम देख रहे हैं स्पीड मारिया। तो एम्बुलेंस के जो कांच फूटे कैसे फूटे? एम्बुलेंस के कांच तो उस वजह से फूटे कि उन्होंने आगे पीछे जो कर रहा था ना, तो एम्बुलेंस वाला इधर से निकलने लगा, पीछे बैक साइड से निकल जाऊंगा, तो गाड़ी हल्की सी रिवर्स आई तो वो उससे गाड़ी को टच हो गई, एम्बुलेंस का चीज़ हो गई। किसी को जनहानि वगैरह कुछ हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, किसी के भी नहीं लगी हुई है। क्या पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर तिहरा हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे पिता और उनके मददगार दोस्त को पुलिस ने मंगलवार की शाम कोर्ट में पेश किया। पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी पिता राजू उर्फ सोनू तलवाड़िया और उसके दोस्त बंटी केथवास को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंची थी। माननीय न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक के 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी पिता और भी राज खोल सकता है। सनद रहे कि आरोपी रेलवे में गैंगमैन सोनू ने 1.5 माह पहले अपने कनेरी रोड स्थित विंध्यवासिनी एक्सटेंशन के घर में कुल्हाड़ी से पत्नी निशा, बेटा अमन और बेटी खुशी की हत्या कर शव गाड़ दिए थे, जिसका खुलासा रविवार देर शाम हुआ है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।